आ भी जा नैनो से नैनो को मिला. Come on man, come on man. नैनो से नैनो. ये चाचा ये. How are you? आपका आवाज नहीं आ रही है ठीक से. How are you? मस्त मस्त. Sir, रुको जरा मुझे इसको ठीक करने दो. हरतीरथ पूछ रहा है क्या हाल. हरतीरथ हेमकुंड फाउंडेशन से हैं, वो पूछ रहे हैं क्या हाल. बहुत बढ़िया हरतीरथ. all well, एकदम first class. हरतीरथ ने अभी वैक्सीन लगवाई थी ना, थोड़े दिन 1-2 दिन हुए हैं. अच्छा. तो बहुत बहुत लो था. अब ठीक है. वो 1 मिनट रुको. 1 मिनट ज्यादा. नैनो को. कैसे हो आप? All well भाई. थोड़ी देर पहले. थोड़ी देर पहले आए आप. वो man. अरे Oh, हाय गाइस, man. नमस्ते. What's up man? क्या कैसे खबर? हो आप? All good यार. You are not coming. I'm missing you here. I miss you too. I'll come soon, चाचा. Soon. क्या बात है. और क्या चल तो रहा भाई है? आज मैं पहले अपनी सारी जनता को बता. लव फ्रॉम नेपाल. थैंक यू यार. नेपाल से भी लोग देख रहे हैं. बहुत लोग आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं. सबको मैं एक बार बोल देता हूँ. आज हमारे साथ मिस्टर उमेश कुमार हैं और मिस्टर ईशान भंडारी हैं. और आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं कोविड को लेके और कोविड रिलीफ वर्क को लेके. क्या क्या करने वाले हैं उमेश सर. और ऊपर गांव दराज दूर दराज के इलाकों में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में. लेकिन पहले सबको आने दो अंदर. लेकिन लव फ्रॉम बांग्लादेश. क्या बात है. क्या किया है? Love from Israel. इतनी मेहनत की है. बिल्कुल. क्या क्या किया है. इतनी मेहनत की है. आज पता नहीं खांसी की हो रही है फिर से. हाँ यार मुझे भी हो. आप चाचा आपका ना बार बार ऑफ हो रहा है माइक. बीच बीच में आवाज कट रही है. यार ऐसा हेलीकॉप्टर में तो नहीं हो आप? नहीं यार, हेलीकॉप्टर तो खड़ा हो गया. उसकी डिग्गी से सामान चोरी हो गया. बट पूरेगी नहीं. ये भी एक अद्भुत काम ही हुआ है. अरे बहुत जबरदस्त जबरदस्त. तो अब काफी लोग आ गए हैं तो मैं सोच रहा था कि हाँ वैसे काफी लोग जुड़ रहे हैं. अभी स्टार्ट ही हुआ है. क्या करें ईशान अभी. तो सबसे पहले चाचा आप बताइए कि क्या प्लान है आपका आगे का. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा. आप लोगों को चाहूंगा कि आप लोगों ने उत्तराखंड के अंदर जो कोरोना को लेकर काम किया है, उसके रिलीफ के लिए जो काम किया है, मतलब उत्तराखंड के किले से लेकर और देहरादून तक, वो उत्तराखंड के इतिहास में दर्ज हो गया है. क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों ने आगे बढ़कर जो युवा शक्ति को एक प्रेरणा दी, उनको मोटिवेट किया, तो वो चारों तरफ से युवा निकल आया, जुड़ गया आपके साथ. कोई डरा नहीं कोरोना से. और सब लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपना बेस्ट दिया. ये छोटी बात नहीं होता. क्या है कि जब आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि देखो पूरा देश तुमको चाहता है, लेकिन क्या है कि जो आपका होम टाउन होता है, घर तो घर होता है. आप जब अपने हैं तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होती. इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपको दिल से सलाम करता हूं. और आपको और बढ़ गया. मैं आपकी इज्जत भी करने लगा हूं. क्या बात है. आपका आशीर्वाद है इसीलिए हो पाता है सब. दादा आपका आशीर्वाद है बचपन से इसीलिए. क्या बात है. तो और अभी क्या चीज हाँ, आपने भी मतलब आपने तो मतलब हद मचाई हुई है. आपने मतलब रोड, जो लोग रोड से नहीं जा पा रहे वो हेलीकॉप्टर से लेके गए हैं आप सामान. कितने की वो भी 3 घंटे में. 3 जो लोग घंटे में. हफ्तों में जाते हैं वो आप 3 घंटे में पूरी जगह आपने सारा सामान पहुंचा दिया. भाई आप लोगों से प्रेरणा मिलती रही, जोश आ गया. मैंने कहा यार जब ये बच्चे इतना कर सकते हैं. लोग बोल रहे हैं वीडियो क्लियर नहीं है. मेरे ख्याल से नेटवर्क. ईशान तुझे क्लियर आ रहा है क्या सब कुछ? तुम क्लियर
ऐसा लगता है तुम चॉपर में बैठे हो भाई, पंखा धीरे करो, तेज चल रहा है बहुत तुम्हारा पीछे। देख पीछे। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये सब क्यों बोल रहे हैं नीचे? अच्छा कोई मुझे बता दो कि वीडियो क्लियर है कि नहीं है, नीचे वीडियो कमेंट्स में बता देंगे। थोड़ा तुम्हारा क्लियर नहीं है वीडियो। तुम्हारा अच्छा थोड़ा मेरा क्लियर। हाँ मेरा और नैनो को अब अब ठीक है, बेटर। बेटर है। नाउ यू आर लुकिंग। नाइस नाइस नाइस। नॉट क्लियर आ रहा है मरीना जी। मरीना आपको क्लियर आ रहा है क्या? अब क्लियर है, ब्लर था ये तो ऊपर ही रहती है मेरे मरीना, फिर भी क्लियर नहीं आ रहा है हम दोनों। चलो अब ठीक है। तो अभी क्या है राघव, अब अभी बताया उन्होंने कि राघव योर वीडियो इज क्लियर नाउ, अभी बेटर है। नाउ एवरीवन इज सेइंग बेटर। ओके नाजी भी अभी प्रियांशु भाई ने बोला बेटर है, चीनू भाई ने भी बोला यस राघव भाई। थैंक यू चीनू भाई। नाजी भाई BMW की बाइक पर तो नहीं है? नहीं उनके क्या होता है, वो बाइक तेज चलाते हैं, नेटवर्क पीछे रह जाता है, वो आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए नेटवर्क नहीं आता है। अभी क्या है राघव, तो कोविड अब जो है सेकंड फेज जो की लहर को देश ने हौसले के साथ का सामना किया और अब देश जो है वो पटरी पर आने लगा है। अभी उत्तराखंड के जो दूर दराज के, क्योंकि इस दौरान तुमने काफी हेलीकॉप्टर से उत्तराखंड में जर्नी की है और बाय रोड भी की है, आप लोग पौड़ी भी बाय रोड गए और भी कई जगहों पर गए। फिर एक दिन हम लोग जब चमोली यानी कि गोपेश्वर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा गए थे, उस राघव तुमने एक चीज देखी होगी कि पहाड़ में काफी सारे विलेज ऐसे हैं जो रिमोट एरिया में हैं, जो बिल्कुल ही मतलब जिनका कनेक्शन ही नहीं है इस टाउन के साथ। तो उन सब चीजों को देखने के दौरान जैसे हमारा डिस्कशन हुआ था, कल हम लोगों ने तय किया था कि भाई हम उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं 10 जिलों में से हर जिले से 21 गांव हम लोग लेंगे। उन 21 गांव को अगर हम 10 जिलों से लेते हैं तो 210 गांव हो गए, 210 विलेजेस। हम हर विलेज को स्मार्ट विलेज बनाएंगे। 210 हमने एक साल के अंदर स्मार्ट विलेज बनाने का लक्ष्य रखा और ये जो हमने लक्ष्य रखा है, इस लक्ष्य में हमारा पहले चरण में सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है सोलर लाइटिंग। क्या है? सोलर लाइट लगा, गाँव देहात में काफी जगहों पर लाइट नहीं है। लाइट ना होने के कारण जानवर, बंदर जैसे बंदर, भालू, ये सब खेत में घुस जाते हैं, नुकसान करते हैं फसलों का। तो लाइट होने से मुझे लगता है एक जो टिड्डी दल होता है, जो ये कीट पतंगे जो नुकसान करते हैं फसल का, क्योंकि पहाड़ में बहुत नुकसान तो इन्हीं सब चीजों से होता है। तो सोलर लाइट्स जो है हर विलेज की जो मेन चौक होंगे वहां पर सोलर लाइट और इसके अलावा हर विलेज देंगे। और जो प्राथमिकता तो आप कहते हैं फर्स्ट एड बॉक्स, लेकिन ये फर्स्ट एड बॉक्स ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर थर्मामीटर जो है चेक करने की मशीन होगी। और इसके अलावा जो तत्काल होती हैं वो दवाइयाँ फर्स्ट एड बॉक्स में मौजूद रहेगी। और हमने अनाउंस किया राघव, तो तुमने देखा होगा कि पूरे उत्तराखंड से एक बहुत शानदार लोगों को मिला और लोग बात शुरू हो गए। हर गांव से, हर दूर दराज के गांव से लोगों को आंकड़े पर काम कर, ये अब लक्ष्य है हमारा कि उत्तराखंड के जो 10 पहाड़ी जिले हैं उनसे 21 गांव को चुनने के बाद हम उनको स्मार्ट विलेज बनाएं। क्या बात है, क्या बात है जगत, क्या बात है। बहुत बड़ा। और ये सिर्फ ये नहीं है कि थर्ड वेव के लिए या कोविड के लिए, या ये परमानेंटली एक सोल्यूशन रहेगा बहुत वक्त के लिए, बहुत जो कि जरूरी है गांव में। जैसा कि आपने बोला भालू, बंदर तो अब बाबा कितना आतंक मचाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, गांव वालों की नाक में दम करके रखते हैं। हाँ, तो कितनी सोलर लाइटों से कितना फर्क पड़ेगा गांव में। दूसरी चीज और जो ये एक दूसरी चीज ये है कि वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आता है।
अगर तुम क्षेत्रों में, ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज में तुम लाइट्स लगवा दो, सोलर लाइट्स लगवा दो, या चीजें ऐसी प्रोग्रेस बेसिकली प्रोग्रेशन करो, आप डेवलप करो, तो उसमें अलग एक कॉन्फिडेंस रहता है वहां के लोगों में, जो बढ़ जाता है उस वजह से। बिल्कुल। और राघव, एक चीज और है कि हम लोगों ने जो सोलर लाइट लगाने का निर्णय लिया, जैसे कल डिस्कशन हो रहा था हम लोगों का लेट नाइट, कि हम ये भी बताना चाहें, ये जो लाइट्स हैं, ये सोलर लाइट, वो बड़ी सी बैट उसके लाइट, ये बहुत ही हाईटेक लाइट होंगी, 3 in 1। वन लाइट के पैनल के अंदर ही सोलर का पैनल भी होगा, लिथियम बैटरी भी होगी जो 5 साल की वारंटी रहेगी हमारे, और उसके साथ वो एलईडी बेस्ड लाइट होगी। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी पहल है गांव के साथ में। अच्छा, क्या उत्तराखंड में आपने देखा होगा छोटे छोटे घर, मतलब 20 घर, 25 घर, 50 घर के गांव, बहुत से जहाँ 10-10, 15-15 घर ही आप पहाड़ पर जब गांव जंगल ऊपर से आप देखेंगे तो कितना सुंदर लगेगा कि हमारे पहाड़ का गांव आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर बहुत जरूरी है। एक मिनट है, मैं आपको मेरी आवाज मुझे लगता है सोलर तो सबको अडॉप्ट कर लेना चाहिए फॉर अ ग्रीन एनवायरनमेंट, मतलब इको फ्रेंडली रहता है सोलर। अब क्या हुआ गांव में, जैसे फॉर एग्जांपल ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या हुआ, हमने कंसंट्रेटर जहां भिजवाया ऊपर चमोली के वहां पे, अब वो कंसंट्रेटर 10 लीटर्स था, बट वो इतनी वोल्टेज ले नहीं पा रहा था, घर में इतना कनेक्शन था नहीं कि वो फ्लक्चुएट कर रही थी ऑक्सीजन उसकी। तो सोलर प्लांट होता या सोलर कुछ लाइट्स होती तो दे वुड हैव डन बेटर कि उसमें कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल सही। इसीलिए चाचा आपने भी बिल्कुल सही किया कि आपने दवाइयाँ जो पैरासिटामोल और ये सारी चीजें, थर्मामीटर, जो थर्मागल गन्स होती हैं, ऑक्सीमीटर्स, और हम लोगों ने सिलेंडर्स जितना हो सके पीएचसी सीएचसी में सिलेंडर्स भिजवा दिए, ताकि वहां पर लाइट नहीं रहेगी तो लोग कम से कम सिलेंडर्स तो यूज कर पाएंगे। आप पहाड़ पर इस वैश्विक महामारी ने पैर पसारे थे, उतनी ही तेजी से पहाड़ ने इसका सामना कर अपने को वापस पैरों पर खड़ा कर लिया। अब बिल्कुल खबरें आ रही थी। बिल्कुल। और चाचा कितना इस महामारी की वजह से एक चीज और हमें पता लगी कि इंसानियत अभी है। लोग जैसे जनरली बोल रहे थे कि नहीं है, कोई किसी की मदद करता नहीं है, सब लोग बाहर आए। ऑब्वियसली आप कब से काम कर रहे हैं, आप सिर्फ कोविड से नहीं, आप फर्स्ट वेव से काम कर रहे हैं, लेकिन जब स्थिति बहुत खराब थी यहाँ पर, तो तब कोई कुछ नहीं बोल रहा था। और स्पेशली मैं इतना इन्फ्लुएंशियल हूँ, ऊपर वाले ने मुझे इतनी शोहरत से नवाजा है, तो मेरे एक क्या बोलते हैं, एक वो बनता था कि मैं बाहर निकल के ये आवाज लगाऊं और गिव अटेंशन टू उत्तराखंड। बेसिकली उत्तराखंड में अटेंशन दीजिए, जरूरी है। राघव, एक चीज देखो, आप लोग बाहर और आप लोगों ने बाहर आकर कदम बढ़ाया, 7000 वॉलंटियर हमारे साथ जुड़ गया उत्तराखंड के पंचायतों से, ब्लॉक। आज हमारे साथ लगभग 7000 वॉलंटियर जुड़ा हुआ है और सारा युवा है। हाँ, सब यंग। बिल्कुल, कहाँ कैसी जगहों पर जाकर उन लोगों ने अपनी जो सेवाएं दी हैं, वो लोगों ने मदद पहुंचाई है। हम लोग मतलब जिन जगहों पर जाने में भी पूरा एक दिन पैदल चल के पहुंचने में लग जाता है, उस जगह पर हम लोगों की टीम पहुंची है। बिल्कुल यार, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां, जितने भी ये यंगस्टर हैं, कमाल का काम किया यार। 17, 18 साल के बच्चे यार, ईशान, मतलब वो कमाल। मतलब हम लोग नीति, माना, घेस, हिमनी उत्तराखंड का आखिरी गांव है बाबा। और आप इमेजिन करिए कि धारचूला, पिथौरागढ़ के इंटीरियर के बिल्कुल गांव, बागेश्वर के इंटीरियर के गांव, ऐसी जगह मतलब हमारे लोग पहुंचे, और वो इतना मोटिवेट थे पूरा का पूरा आप लोगों से, कि उन लोगों ने एक मिनट भी ये नहीं सोचा कि हमारे भी घर में परिवार है, सब है। उन्होंने अपनी जान बिल्कुल दांव पर लगा दी
और राघव, हमारी गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल की टीमों ने तो कमाल ही, गढ़वाल मंडल ऐसी ऐसी जगह पहुंच गई, मतलब दीपक कंडारी, बिल्कुल, वो उसके बाद वो रावत वो लड़की, वो जो रावत, प्रीतम जेठा, सत्यम, मतलब ऐसी ऐसी जगह हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते, वो लोग वहां पहुंच गए एक एक दिन, दो दिन पैदल चलकर। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी जान की परवाह किए बिना बगैर, मतलब दूसरों की मदद करने के लिए। देखो वही इंसानियत अभी है। तीसरी, ये जो दूसरी वेव आई थी, इससे जो हमारा देश उभर कर बाहर आया है, वो सिर्फ इंसानियत के कारण आया है। बिल्कुल बिल्कुल 100%, क्योंकि बिल्कुल। और मैंने एक चीज और देखी है, जिस तरीके से उत्तराखंड के युवाओं में जोश था राघव, तुम्हारे आने के बाद तो लोगों का मतलब मोरली इतना हाई हो गया था कि बोले यार, जब राघव मुंबई छोड़ के उत्तराखंड है और अपने राज्य के लिए कर सकता है, तो हम यहाँ रह रहे हैं, हम बिल्कुल। बिल्कुल, और चाचा, हम तो आप ही से सीखे हैं कि बोलना जरूरी है, बात करनी जरूरी है, और बात करने से डरना नहीं चाहिए, निडर होके अपनी बातें सामने रखनी चाहिए। इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और अपने बंदों से इंसान मदद मांगता है। ये मेरा हिंदुस्तान है, मैं जहां मर्जी से मदद मांगूंगा, और मदद मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई बुराई नहीं है। और मैंने तो हमेशा एक बात कही है कि देखिए, हमारे लिए एक एक जान कीमती है, क्योंकि अगर हम सदस्य की जान कीमती है, तो दूसरे के परिवार की भी जान कीमती है, और अगर दूसरे के परिवार, हमारा फर्ज बनता है कि हम जो कर सकते हैं उनके परिवार के लिए, अगर एक व्यक्ति की भी मदद करे, तो मुझे लगता है कि हम बड़ी से बड़ी महामारी से और बड़ी से बड़ी परेशानी से लड़ सकते हैं। और बिल्कुल। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बचपन से तुमको प्यार करता हूँ या तुम्हारा मेरा पारिवारिक नाता है, लेकिन बीइंग जर्नलिस्ट और आप जैसे एक एक्टर हैं, उसके नाते भी मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, अपने काम को छोड़कर, अपनी सब चीजों को छोड़कर अपने राज्य में आना, अपने घर से निकलना, सिलेंडर को अपने कंधों पर उठाना, सामान को आधी आधी रात अनलोड कराना, लोड कराना, पौड़ी जाना, चमोली जाना, बागेश्वर जाना, नोबडी। ये जो आपने किया है, ये आउटस्टैंडिंग है, और मैं इसके लिए आप दोनों को सैल्यूट करता हूँ। अरे चाचा, क्या बात है, थैंक यू। और नाजी भैया नीचे देख रहे हैं, बिल्कुल रेगुलर हमें, उन्होंने भी बहुत मदद करी हमारी ऐसे टाइम पे, हम ऐसे बिल्कुल कांटेक्ट में थे वो। खैर, देहरादून में सभी थे। यशस्वी बोल रहा है ऐड करना, जरा कैसे करते हैं? करो। तो सभी थे। अच्छा, मैं नीचे के लोगों से भी मैं सबसे बोलता हूँ, थैंक यू यार, थैंक यू। सब लोग बहुत प्रेम दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं सबको, तीनों को। और खैर, मैं सबको बता दूं, उमेश कुमार जी हमारे साथ हैं, जिनकी वजह से हम लोग हेलीकॉप्टर में दूर दराज के एरियाज में गए, और स्पेशली वो तो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी खैर, हम तो ऑन ग्राउंड थे, वो ऊपर हवा से जो लोग एक हफ्ते में सफर करते थे दवाइयों का, वो एक दिन में वो उन्होंने पूरा किया है। तो सब मैं सच्ची में, हालांकि मेरे चाचा हैं वो। हाँ जी, बोलिए। राघव, एक बात और बता कि हम लोगों ने जो मिलकर ये हवाई माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से, जो हम लोगों ने, क्योंकि उत्तराखंड की बड़ी विषम परिस्थितियां हैं, उत्तराखंड में अगर आप धारचूला जाना है तो आपको 2 दिन 24 घंटे लग जाते हैं, और इस में तो बादल फटना, रास्ते टूटना, बह जाना, ये इतिहास पहली बार है कि किसी गैर सरकारी लोगों ने किसी के अंदर 40 से ज्यादा लैंडिंग्स की हो 20 दिन के अंदर, 20 से 40 फ्लाइंग्स, एंड each and every district we have reached। ये पहली बार हिस्ट्री में है, पूरे देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई गैर सरकारी संस्था या गैर सरकारी लोगों ने इतनी हवाई, क्योंकि ये बहुत बड़ी मेजर आपदा में होता है जब सरकारी हेलीकॉप्टरों से राहत सामग्री पहुंचाई जाती है, आप सुनते होंगे। बिल्कुल, हम लोगों ने किया है कि हम लोग ऐसी जगहों पर, बिल्कुल। और मजा
बहुत वैसे वैसे इवेंट्स भी थे जिसमें डिक्की से सामान गायब हो गया था। यार वो किस्सा तो बता दो यार, हुआ क्या था? रुको अश्विनी को ऐड करता हूँ, बहुत बढ़िया ढंग से बताता है। रुको हाँ रुको ये अश्विनी को ऐड करता हूँ, बड़ा बेहतरीन ढंग से बताता है वो। बहुत ही गजब और अल्टीमेट किस्सा हुआ था हमारे साथ। हम लोग 4 डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे थे। गोपेश्वर आ गया भाई। अशी तुम तो ऐसा लग रहा है चॉपर के नीचे आ गए हो तुम तो। अरे मेरी हालत ऐसी है, मैं सारा ये लेता हूँ, ये मेरा कभी भी कंफ्यूज नहीं लेता। अच्छा यार अश्विनी वो इंसिडेंट में जरा लोगों से शेयर कर रहा था जिसमें से डिक्की से सामान जादू से गायब हो गया, वो क्या था यार बताना जरा। वो ये हुआ कि हम लोग पहुंचे बागेश्वर जब हम पहुंचे तो हमें लगा कि अरे यार यहाँ तो बहुत भीड़ है और यहाँ तो सामान बहुत जरूरी देना है। तो चाचा और मैं जब बाहर गए तो वो नान्या के वार्डरोब में घुस गया था वो दो बैग। जब जैसे खोला हमने वो 2 बैग गायब। तो चाचा और मैंने बोला इट्स ओके। देन हमने, लेकिन पिथौरागढ़ में किसी को ज्यादा जरूरत थी, वो उसको निकाल के ही ले गया, उतनी जरूरत थी। पिथौरागढ़ में सामान जो था सारा, पिथौरागढ़ हम लोग 4 डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे थे। गोपेश्वर हुआ कि देहरादून से पहुंचे चमोली, वहां हमने बैग हैंडओवर किए, फिर अल्मोड़ा गए, बैग हैंडओवर किए, बैग हैंडओवर। उसके बाद हमारे 2 बैग थे जिनके अंदर 300 ऑक्सीमीटर इंफ्रारेड दवाई पर उतरे। आराम से हमने उतर के अपना नीचे खड़े हुए और सब लोग आए, हम लोगों से मिले तो हमने कहा भाई निकालो बैग निकालो। अब जब वो डिक्की खोली हमने हेलीकॉप्टर की तो उसके कार्गो से दोनों बैग गायब थे। वो दोनों बैग कितने पिथौरागढ़ में निकाल लिए और बागेश्वर हम खाली पहुंचे। लेकिन फिर हमने, हमारी टीम वहां अगले दिन बाय रोड पहुंची, उन्होंने वो बैग वहां पर 2 और बैग हैंडओवर करे। तो हमारे नहीं, वहाँ क्या हुआ, चाचा और यशस्वी कैमरे से वीडियो बना रहा था। डिक्की खोली जैसी, हेलीकॉप्टर की डिक्की मारुति 800 या ऑल्टो की डिक्की नहीं, हेलीकॉप्टर की डिक्की। वो खोली, वहां से बैग नहीं है, कहाँ गए? अच्छा पिथौरागढ़ में किसी को जरूरतमंद को बैग मिल गए बेसिकली, लेकिन अब वो बागेश्वर भी लाने थे। तो अभी खोली, अश्विनी वीडियो बना रहे हैं, चाचा बैग तो है नहीं, बैग कहाँ है? पूरा प्रियदर्शन की पिक्चर का एंड होता है ना जैसे, और बैग नहीं है। तो मुझे बोला अभी रुक जा, चाचा ने बोला अभी रुक जा, अभी देखते हैं कुछ करेंगे, अभी किसी को बोलना मत, मैं और बैग मंगवाता हूँ। तब तक मैं हेलीकॉप्टर से उतरा, साउथ की बैग चोरी हो गए हमारे बैग चोरी हो गए। और ईशान के चाचा ने दादा को बेवकूफ भी बोला था, कैसा बेवकूफ है। मारेंगे यहाँ पे पकड़ के कि हमें अरे नहीं चाचा यार। अरे तू बेवकूफ तो हम लोग इंटरनेट में इसलिए बोल रहे हैं, वो कुछ और शब्द था। अच्छा सुनो मेन चीज क्या है, सबसे अच्छा इंसिडेंट मैं तुम्हें बताता हूँ। चाचा ने अपनी बर्बरी की नहीं वाइट, सुनो ये इंसिडेंट सुनो यार तुम, यार ये बहुत गजब इंसिडेंट है। चाचा ने अपनी बर्बरी की व्हाइट शर्ट बिल्कुल एकदम चमचमाती, वो टाइट से एकदम व्हाइट पहने की, मैं पहला जाऊंगा, सामान देने जा रहे थे चाचा कहीं पर उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी जा रहे थे, पता नहीं क्यों व्हाइट एकदम चमचमाती की शर्ट पहन ली, नई शर्ट उनकी। ओके फोटो नहीं ये पहन के जाना पड़ेगा। मैंने दोनों हाथ हटा दिए, बोले नहीं पहन, 2 और डाल दी, बोले जाना पड़ेगा। वो पूरी गेंदे की फूल की माला से चिपक गई, पूरी येलो व्हाइट शर्ट पे यहाँ से ऐसे पूरा गेंदे का येलो पूरा मेरे गले में नेकलेस बन गया। क्या बात है। लेकिन देखो यही है कि भैया जंग भी जब फौजी लड़ते हैं, जब वॉर हो रही होती है, तो वो क्या करते हैं, रोज आपस में हंसते खेलते खुशी खुशी करना पड़ता है उन्हें, वरना मेंटल स्टेट इतना खराब हो जाएगा तुम्हारा कि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे आगे का काम। तो ये सब चीजें कभी कभी जरूरी होती है। अच्छा कोई लिख रहा है फ्रीडम ऑफ माइंड इज द रियल फ्रीडम, क्या बात है। यस डॉक्टर साहब। सो हेलो राघव पिज्जा। चाचा के अंदर एक चीज और है, वो उनके अंदर ना अभी तक वो, इसीलिए हम अभी तक वो हमारे साथ हमारा ग्रुप है, बेस्ट फ्रेंड है वो, क्योंकि उनके अंदर अभी भी एक यंग बच्चा जिंदा है। तो किसी ने हमें पिज्जा दिया,
यार, आई एम यंग। यंग नहीं, बच्चे Young. बच्चे बच्चे योंग योंग बच्चे यंग बच्चे। यंग बच्चे। तो अभी उनको पिज्जा दिया हमें, किसी ने मेरे को बोला कि भाई पिज्जा का फोटो ले लो, हमारी अल्मोड़ा है बागेश्वर में, वो है बागेश्वर में पिज्जा की शॉप है, तो उसकी फोटो ले लो। तो मैंने पिज्जा ले ली, फोटो ले ली उन्होंने। चाचा ने कहा ये पिज्जा सबके सामने। मैंने कहा ये तो भूख लग रही थी, कुछ खाया नहीं था सुबह से, काम करते करते कॉन्सेंट्रेटर देते देते कुछ खाया भी नहीं था। चमोली गए, चमोली से फटाफट अल्मोड़ा गए, अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ गए, फाइनली बागेश्वर पहुंचे एंड आई वाज वेरी हंग्री, आई डिडंट हैव ब्रेकफास्ट। तो अब वो पिज्जा देखने के बाद वही वेजिटेरियन पिज्जा देखा मैंने, वेज पिज्जा देखा, और वो भी बागेश्वर में, और अच्छा भी था। अरे बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी आया। मैंने कहा भाई नहीं, अब मतलब नो आई कांट से नो। नीचे लोग चाचा ईस्ट अगर ईस्ट और वेस्ट सोलर चाचा इज द बेस्ट। हेल्प चाहिए होगी, लाइक एनीथिंग हम वॉलंटियर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप, वी आर वेरी ओपन, आप हमें बुलाइए। अश्वी मैं तो इधर ही हैं, हम जा सकते हैं सर्वे करने। यस यस यस, क्या जरूरत है बुलाने की? जरूरत नहीं है यार, ये तो आपका घर है, मोस्ट वेलकम। जी। अभी काम तो बंद नहीं होगा, ये काम कंटिन्यू रहेगा एंड विल डू इट जब तक हम लोगों को लगेगा कि हमें, और ईश्वर हमको तब सक्षम बनाए रखेगा, ये भी मुझे मालूम है। ये काम चालू बंद नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और साल्वर्स केयर्स का भी, वही मैं साल्वर्स केयर्स का भी धन्यवाद करूंगा कि हम सब ने मिलके, चाचा आपने, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, वो लड़के लड़कियां छोटे छोटे, ईशान, साल्वर्स केयर, ये लोग ऑन ग्राउंड, आप लोग ऑन ग्राउंड कब से, आप तो ज्यादा कब से कर रहे हो, तो सबका मैं धन्यवाद करूंगा एक बार। हम सब अपने, आप सबके लिए थैंक यू कि इतना सब हो रहा है। दूसरी चीज चाचा, आगे का प्लान हम लोग अपना प्राइवेट मीटिंग में भी जो भी है ईशान और हम डिस्कस कर लेंगे। आज तो हमें लोगों को बताना था कि हम क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, what we all did in last first wave. हाँ, एक बार वो भी बताइए चाचा प्लीज। फर्स्ट वेव जब आई तो 20th मार्च 2020 से फर्स्ट डे का जनता कर्फ्यू हुआ, और सेकंड से लॉकडाउन। 20 होने के बाद राघव, जब तुम 23 मार्च को तो हम लोगों ने तय किया, फिर भंडारी से हुई, यशवी से हुई, तो हम लोगों ने तय किया था हमें क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। उस समय तो समझ में नहीं आया क्या करें, बिकॉज तो फिर हमने ये सोचा कि अब चारों तरफ से प्रवासी, जो हमारे उत्तराखंड के जो लोग बाहर रह रहे थे पूरे देश, क्योंकि उत्तराखंड के होटेलियर्स पूरे देश में हैं। हाँ हाँ जी। उन्होंने चारों तरफ से टैग किया, तुमको भी डीएम कर रहे थे, मैसेजेस हो रहे थे, मुझको भी हो रहे थे। ये हुआ कि चलिए सबको लाने की शुरुआत करते हैं, लेकिन उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि किसी के बस का कुछ नहीं था। फिर बात हुई तो फिर ये तय हुआ कि हम वहां से उनकी टीम कोऑर्डिनेशन करेगी, यहाँ से हमारी टीम कोऑर्डिनेशन करेगी, और लगभग 6000 प्रवासियों को हम लोग वापस उत्तराखंड लेकर आए। हम जम्मू से कार से लेकर आए, मध्य प्रदेश से कार से लेकर आए, चेन्नई से ट्रेन से लाए, मुंबई से ट्रेन से लाए, दिल्ली से। और सबसे बड़ी बात राघव, ये आपने पता नहीं, मुझे लगता है बताई है, नहीं बताई है लोगों को, कि लॉकडाउन के अंदर फर्स्ट लॉकडाउन में देश का पहला चार्टर प्लेन उत्तराखंड के अंदर हम लोगों ने सोनू सूद भाई के साथ मिलकर उतारा था। और हमारे लिए जो कॉपरेशन था, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक देहरादून में और लगभग शेड्यूल फ्लाइट हम लोग तकरीबन 2000 लोगों को जब फ्लाइट आए। इसके अलावा यू रिमेम्बर जब हमारे मोहम्मद क्रिकेट टीम के बॉलर हैं और वो पहचान के मोहताज नहीं है, पूरा देश पूरी दुनिया उनको जानती है। मोहम्मद के साथ हम लोगों ने 6 पब्लिक किचन स्टार्ट किए थे, दिल्ली से लेके हल्द्वानी तक। हमने लगभग 20 लाख लोगों को खाना खिलाया। 20 lakh people have been served with food. सल्यूट चाचा, बहुत जरूरी, और बहुत 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 सल्यूट आपको चाचा। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब क्या होता है कि पब्लिक कभी कभार जब ऐसी आपदा आती है, सिचुएशन होती है किसी देश में या वॉर होता है, तो सिटीजन्स को बाहर आना पड़ता है।
ये हिस्ट्री में भी ऐसा हुआ है, इतिहास में भी ये गवाह है। और कुछ सिटीजन जो पावरफुल हैं, जो जिन पे लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, आप जैसे, वो बाहर आते हैं और ये काम करते हैं। यही उम्मीद एक दूसरे के लिए हम बन के आए हैं। और इस लॉकडाउन में भी ये चीज हमें पता लगी कि यार गरीबों का दर्द कितना दर्द सहते हैं गरीब लोग। जो गरीब है इस देश का कितना दर्द। पहले तो क्या होता था, हम अपने किसी को बोलते थे, मौसा को बोलते थे, किसी को बोलते थे, वो बिस्तर करा देता था, हॉस्पिटल करा देता था, कोई जुगाड़ से कुछ ना कुछ करा देता था। अब हम लोगों ने भी उन गरीबों का दर्द सहा है, जिनको कुछ मिलता नहीं है, टाइम पे मिलता नहीं है, रिसोर्सेज वाले ले जा लेते हैं। वो गरीबों का हमने दर्द सहा है सबने। इसलिए हम भी जो प्रिविलेज लोग हैं वो बाहर आए निकल के काम करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि मैं अपने आप को प्रिविलेज मानता हूँ और हूँ भी। मैंने आप लोगों को अभी मैं ये दिखाना चाहता हूँ, मैं इसलिए नहीं लोग मदद, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि लोग कितने तकलीफ में थे और कितने तकलीफ में हैं, जिन लोगों तक मदद पहुंची। एक जोशी मठ में हमारा वैभव सकलानी है, यू मेट हिम। यस, सकलानी, हाँ जी, वैभव। एक बूढ़ी माँ के घर पहुंचा, विडो के, उनके बेटे की भी जो है वो डेथ लास्ट ईयर हो गई थी, हस्बैंड की पहले हो चुकी थी। राघव, ये वीडियो है, ये देखिए, देख पा रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये राशन, हाँ, और मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, देखिए वो बुजुर्ग माँ एक सामने बैठी है, देख पा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं समझिए जानता हूँ मैं ये। ये उधर का तब की बात है, ये सेकंड की बात है ये। अब मैं इसका फाइनल दिखाता हूँ कि हुआ क्या। एक मिनट। He started crying. अरे आप जिसकी हालत होगी वो हो जाएगा, किसकी हालत होगी? ये कह रही हैं कि मैंने पिछले 3 दिन से खाना नहीं खाया। सवालों डर बातों की वो ये जब जो जरूरत होगी वो आपने करेंगे। वो दिक्कत के बैठ रहा हूँ, ठीक है? बाकी ये देख रहा हूँ, अगर कोई होगा तो और आएगा तो आप तो ऊपर हो जाएगा, ठीक है? बाकी वो मास्क को सैनिटाइजर में जाओ। अरे हाथ हमको छू हाथ जोड़ेगा, ठीक है? अरे कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है यार। वो क्या देखा है इस देश ने ये पिछले। कागज पे एक मां है, उत्तराखंड में 3000 ऐसी माओं तक हम लोग पहुंचे हैं, एज यू नो दैट। बिल्कुल 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 दादा, बिल्कुल जी। आज भी चाचा हमने जितनी विडो लेडीज थी उनको भी राशन प्रोवाइड किया। ऑलमोस्ट 22 लेडीज थी, मतलब डेली चल ही रहा है। अब जैसे ऑटो वाले जो रेंट पे ऑटो लेके चला रहे हैं उनकी मदद कर रहे हैं, जो लोग रेंट पे रहते हैं। और आगे अभी हम लोग अभी क्या हो रहा है कि राशन की बहुत जरूरत पड़ रही है लोगों को, जैसे हम लोग दे ही रहे हैं, हो ही रहा है। कारण चारों तरफ लोगों के जो देखो राघव, एक चीज सोचो, मैं कहता हूँ सबको एक छोटी चीज सोचनी चाहिए। इस समय हमारे साथ 2-3 हजार लोग जुड़े हुए हैं। एक बहुत छोटी सी बात हम लोग सोचे कि जब एक मजदूर सुबह घर से आता है और शाम को दिहाड़ी मिलने के बाद 400-500 रुपए वो वापस आता है, तो अपने घर के लिए सब्जियां, दूध, सामान लेकर आता है, क्योंकि उसके पास कोई सेविंग नहीं है, रोज कमाता है, रोज खाता है। इमेजिन महीने से, अब तो ऑलमोस्ट पीछे का 1 साल भी ऐसे ही रहा, और अब भी उस इंसान का घर कैसे चला होगा, कैसे चल रहा है अभी तो बाबा। क्योंकि कोविड अभी जाए ना जाए, थोड़े टाइम में जाएगा ही, लेकिन अभी जो ये आर्थिक लोगों के घर की आर्थिक स्थितियां, जो कितने मेंबर्स हैं जो लोग घर में कमाते थे, वो गुजर गए हैं। उनके परिवार, अभी हम लोग वो भी प्लान हो रहा है हमारा ईशान का और हमारा सेल्वस का, कि हम लोग वो उन पे कैसे करें कि अडॉप्ट हो जाए, क्या करें। लेकिन देखते हैं, जो हमारे मन पड़ सकता है वो करेंगे, जो हम लोग मिलके जो भी कर सकते हैं चाचा, हम वो कर पाएंगे। और जितना हो सके एक दूसरे की इंसान मदद कर पाएगा, यही इंसानियत है, यही ऐसे ही दुनिया चली और ऐसे ही दुनिया चलती रहेगी। क्या कर सकते हैं, यही है।
बिल्कुल। और बाकी हम लोगों का, मैं सुरेश रैना का भी आभार प्रकट करना चाहूंगा राघव, क्योंकि सुरेश हमारे साथ बने रहे, ऋषभ पंत भी हमारे साथ लगातार बने, मोहम्मद शमी भी, सूद भाई भी, और राज कुंद्रा जी, शिल्पा शेट्टी जी, महिमा चौधरी, सब लोगों ने हमारा, और सब ने, मैं आपकी भी पूरी टीम जो है, सभी लोग आपके साथी सहयोगी जुड़े रहे। और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हम लोगों की जान पहचान में नहीं था जो हमारे साथ नहीं खड़ा था। मैं उन सब का आभार प्रकट करना चाहूंगा, दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इस विपदा की घड़ी में हमारे उत्तराखंड का साथ दिया, हम लोगों का साथ दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलो ठीक है चाचा, जाने से पहले तुम्हें मैं व्यू दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा। यार देख ऐसा, हाय 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 लक्ष्मण झूला, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। आज ही निकला था सुबह ऊपर से मैं, और वापस भी आया था इधर। अरे चाचा मैं हेलो बोल रहा था नीचे से, आपने देखा नहीं होगा शायद। तो मुझे आवाज आई थी पर मैं काफी आगे निकल गया था। वो चाचा ने पहचान लिया था तेरी वो गंदी सी बनियान सूख रही थी छत पे ना, तो वो देख ली थी चाचा ने हेलीकॉप्टर से। है हाँ, जो तू छोड़ के गया था घर पे, वही वाली। हाँ चलो भाई ठीक है फिर, प्रणाम चाचा, चाचा प्रणाम। मैं आऊंगा मिलने देहरादून आपसे। हाँ श्योर भाई, श्योर, मोस्ट वेलकम। ओके चलो भाई, बाय बाय बाय।